स्वामी रामदेव हमारे साथ यहाँ इस समय जुड़ रहे हैं और इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो दिन है जब वो जो 25% टैरिफ बढ़ते बढ़ते 50% टैरिफ यूएस की तरफ से किया जाता है और आखिरकार लागू होने का दिन भी आ जाता है। ऐसा लगता है कि एक महाशक्ति दुनिया की जो कोशिश कर रही है भारत को पीछे धकेलने की, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को लेकर कहते हैं कि मैं आश्वस्त हूं, मैं अपने देश के किसानों या अपने देश के लोगों के हित के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। आज अगर हम इस स्थिति में, ये कहने की स्थिति में हैं, तो क्या हम समझें कि स्वदेशी का जो आंदोलन आपने इतनी मजबूती से शुरुआत जिसकी की थी, वो वाकई स्थिति में है कि हम ये कह सकते हैं, या फिर ये केवल कहने की बात है? देखो, 1905 में स्वदेशी का आंदोलन शुरू हुआ, 30 सालों से मैं उसमें लगा हुआ हूँ और मैं कृतज्ञता पूर्वक इस बात को कहना भी चाहता हूँ कि स्वदेशी जागरण के कार्य में आरएसएस की भी एक बड़ी भूमिका रही है, लेकिन कोई ऐसा ब्रांड, कोई ऐसा व्यक्ति उनके सामने खड़ा नहीं हो सका, चाहे वो यूनिलीवर है, चाहे नेस्ले है, कोका कोला, पेप्सी, तमाम तरह की एफएमसीजी की कंपनियां हों और दूसरी आज तो हजारों कंपनियां। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1608 में हिंदुस्तान में। उसके बाद से जो आर्थिक लूट, गुलामी और दरिद्रता का दौर चला, एक तरफ तो आप चाहे वो एग्नोस मेडिसिन की बात करें या ऑक्सफैम इंटरनेशनल की बात करें, वो सब कहते हैं कि 200-250 साल पहले भारत से विदेशी आक्रांताओं ने 100 ट्रिलियन से ज्यादा लूटी। ये भारत का अतीत का समर्थ है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, 18वीं शताब्दी तक की बात रही है। चीन और भारत दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियां थी और आज भी एक जो नया परिदृश्य और नया परिप्रेक्ष्य में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बनता हुआ देख रहा हूं। यदि भारत, चीन, रसिया, कुछ मिडिल ईस्ट के देश और यूरोप के कुछ देश साथ आने के लिए तैयार है, यदि सब इकट्ठे हो जाएं तो गांव की भाषा में बोले तो ट्रंप की आज ही ऐसी तैसी कर सकते हैं अमेरिका की। माने जिस तरह से गुंडागर्दी शब्द हम सुनते थे पहले गली कुच्चों में, एक राजनीतिक गुंडागर्दी, एक दादागिरी, एक बात बेहुदे तरीके से, कहां मोदी जी ने उनका हाथ पकड़ के रखा, अब की बार ट्रंप सरकार के भी नारे दिए, उसको इतना साथ दिया, सारे भारतीयों ने भी उसका साथ दिया, लेकिन एक जिसको कहते हैं बहुत ही गलत व्यक्ति निकला। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब भारतीयों में अपरिमित सामर्थ्य है, 150 करोड़ का देश है। सारे यदि प्रतिबद्धता के साथ एक संकल्प कर ले, जैसे रोज मोदी जी कह रहे हैं कि सुबह से शाम तक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, जो भी कुछ आप यूज कर रहे हो, आज सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते, चप्पल, उसमें भी उपभोक्तावाद की आंधी में हम ऐसे खो गए कि विदेशी चीज जो है वो हमें लुभावनी लगने लगी। अब हमें सोचना पड़ेगा, आज चाहे वो प्राइस की बात हो, क्वालिटी की बात हो, हमारी चीजें किसी से भी कम नहीं। तो हर चीज में जिस दिन हम स्वदेशी का स्वीकार्य कर लेंगे, उस दिन ये सारी विदेशी ताकतें, श्वेता जी, भारत के सामने नतमस्तक होंगी। वो ताकत आज भारत के पास है, वो टेक्नोलॉजी है, वो एफिशिएंसी है, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और पूरी दुनिया को झुकाने की ताकत। नहीं, यही मैं पूछ रही थी, क्योंकि मैंने जब स्वदेशी आंदोलन से आपको जोड़कर शुरुआत की तो आजादी पूर्व इसकी शुरुआत जरूर हुई, उसे एक सिंबल बनाया गया हमारे अंग्रेजों को वापस भेजने के लिए। आपने स्वदेशी को एक हथियार भी बनाया था, पर उसके बाद, आजादी के बाद सब भूल गए थे। पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ दशकों से अगर उसे दोबारा आवाज दी गई है, तो आज देश में सब समझना चाहते हैं कि केवल एक नारा है मेक इन इंडिया, या फिर वाकई हकीकत में उसको जमीन पर हमने उतारा। श्वेता जी, आज यदि पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर देखें तो पहले लोग मजाक उड़ाया करते थे, आपको पता होगा, जब मैंने 10, 15, 20 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की, अरे बोले इस फटीचर बाबा की औकात क्या है, उपेक्षा की, फिर विरोध किया। लेकिन आज लगभग पतंजलि ग्रुप का टर्नओवर की बात की जाए तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए का हमारा ग्रुप टर्नओवर है। उसके पीछे मनसा कोई अर्थ को अर्जित करने के लिए नहीं, अर्थ के पीछे भी एक परमार्थ की भावना है कि देश का पैसा देश में और देश की भारत माता की सेवा में लगे, देश के उत्थान में, उत्कर्ष में लगे। उसमें हमने पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के, क्योंकि हमारे लिए स्वदेशी मात्र एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक विचार है, ये एक संस्कार है, एक संस्कृति, एक स्वाभिमान है। स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी खेती, आज खेत खलिहानों पर भी मैनसेंटो से लेकर के पता नहीं कौन कौन सी विदेशी कंपनियां हैं। और अब तो अमेरिका तो यही चाहता है कि उसके सारे कृषि उत्पाद जो है उसका बाजार भारत बन जाए, तो भारत के किसान क्या करेंगे फिर? तो एक खाली एक कृषि उत्पादों तक की बात नहीं है, हर तरह से एक डोमिनेटिंग पावर जो है के रूप में कि जो हम चाहें वही वर्चस्व, ईगो एंड इग्नोरेंस बेस्ड एक वर्चस्व पूरी दुनिया में
कायम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि चीन की बात आपने की, चीन हमारा प्रतिद्वंद्वी है इस मामले में या फिर चीन हमारा सहयोगी हो सकता है? देखिए, अब सारी दुनिया में मैंने कहा कसम कस चल रही है कि आखिर अमेरिका की दादागिरी को कैसे तोड़ा जाए। वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, सारे UNO, सब पर वो एक तरह से एकाधिकार करके बैठा हुआ है। तो पूरी वैश्विक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वैश्विक जो ताकतें हैं, उन सबको का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नियंत्रण अमेरिका कर रहा है। अब अमेरिका में जब तक कुछ सभ्य शालीन कुछ शासक रहे, वैसे तो बहुत बड़ी रणनीति के तहत पूरी दुनिया पर उन्होंने कब्जा किया, लेकिन एक जैसे कहते हैं बहुत छिछोरापन आ गया शासन में, ऐसी कुछ हालात अभी बनी है। ये इससे तो हमें पार पाने के लिए 140 करोड़ का भारत है। माना कि कुछ लोग इसमें थोड़े बहुत ही अग्रेसिव हैं, बहुत जागरूक संवेदनशील आत्माएं हैं, कुछ थोड़ी हमेशा तटस्थ उदासीन सी रहती हैं, और कुछ तो ऐसे मूड हैं दारू पी के पड़े रहते हैं, जाए देश बाहर में, बोले ठीक है अपने को दारू पीने को मिल रही है, अपने को गुटखा खाने को मिल रहा है, हथेली घिसे बैठे और ताश खेल रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं बनेगी। यदि आप देखो इजराइल जैसे छोटे छोटे देश जिनकी आबादी 85 लाख 90 लाख 1 करोड़ से कम है, कहाँ 1 करोड़ का देश पूरी दुनिया में अपनी जिसको कहते हैं धमक के साथ खड़ा हुआ है, और कहाँ 150 करोड़ का भारत। वो यदि ऐसे दुर्बलता, ये भारत का स्वभाव नहीं रहा है। हमने तो हजारों वर्षों से शौर्य, वीरता, तप, त्याग और बलिदान की बदौलत इस देश को संभाला हमेशा। अब वापस ये देश संभलेगा, मैं आश्वस्त हूं। बस इसमें हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। कुछ मतभेद होंगे। आपने स्वदेशी शिक्षा का भी जिक्र किया, अगर हम चीन को उस हिसाब से देख लेते हैं तो हालांकि आलोचना उस देश की भी बहुत हुई, अंग्रेजी पर जोर नहीं दिया, अपनी स्थानीय जो भाषा रही, स्थानीय जो प्रतिभाएं वहीं से विकसित होती है, उसके लिए कहा गया कि आप वैश्विक नहीं बनते हैं फिर, लेकिन चीन ने वो भी दिखाया। आज अमेरिका चीन है, जापान है, इसके अंदर रसिया है, इसके अंदर आप जर्मनी है, फ्रांस है, सारे भारत में जब ये पद्धति शुरू हो रही है तो आप भी देख रहे होंगे आलोचना उसकी होती है कि आप अपनी चीजों पर क्यों बता रहे हैं, आप दुनिया के लिए नहीं तैयार। हमने ये लोगों से कहना शुरू कर दिया है कि आप यदि स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, अपने स्वधर्म के प्रति यदि गौरव नहीं रखते हैं, तो आप समझो देश के साथ आप कृतज्ञता कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय पाप अपराध के आप भागी बन रहे हैं। ये दरअसल कुछ नैरेटिव ऐसे घड़े गए कि अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा, कभी थी नहीं अंग्रेजी वैश्विक भाषा। ये तो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग भारत सहित पूरी दुनिया के ऐसे ही कुछ भोले भाले देशों के अंदर, बहुत सात्विक देशों के अंदर चले गए। लगभग 150 देशों में उन्होंने अपना पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन चालू कर दिया। तो मुट्ठी भर अंग्रेज जब आए थे यहाँ पर, मुट्ठी भर मुगल यहाँ पर आए थे, आज कितने हो गए? आज करीब 20 करोड़ के करीब हमारे अपने बंधुओं को उन्होंने इस्लाम में और ईसाइयत में तब्दील कर दिया, करीब 8-10 करोड़ को ईसाइयत में, कुछ लोगों को अपने देश के प्रति, अपनी ही संस्कृति के प्रति उनके मैंने अश्रद्धा पैदा कर दी। तो छोटी छोटी जब ये शुरुआत हुई थी इन विदेशी आक्रांताओं की, आयातित संस्कृतियों की, तो उस समय ही हम इनके ऊपर अंकुश लगा देते तो ठीक था। अब हमने तो पूरी ताकत लगाई हुई है कि हमें स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी अर्थव्यवस्था को प्रतिष्ठापित करना ही है। और ये शिक्षा की, चिकित्सा की, आर्थिक की ये गुलामी, ये तमाम तरह का जो उपभोक्तावाद, इसके जगह पर अब ये राष्ट्रवाद का जो स्वर जो है ना, जब प्रबल होगा, इसके लिए एक दृढ़ उत्साह चाहिए। कुछ लोग ऐसे ढुलमुल से रहते हैं, उससे तो बात नहीं बनेगी। यदि वैसे ढुलमुल स्वामी रामदेव होता तो मैं तो एक अनपढ़ बाबा के घर में, सरकारी स्कूल में, गुरुकुल में संस्कृत पढ़ करके, मेरी जो मूल मातृभाषा के रूप में मैंने जिस भाषा में पढ़ा, तो मेरी संस्कृत भाषा रही है जी। और आज हम पूरी दुनिया में जाते हैं और पूरी दुनिया में पूरी ठसक के साथ, पूरी धमक के साथ ताल ठोक करके अपनी बात कहते हैं। और पूरी दुनिया के जो जिनका लाखों करोड़ का साम्राज्य, वो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी आज मानते हैं कि नहीं, दम है भारत में। यानी भाषा, जो भी भाषा सब सीखिए, लेकिन सफलता की भाषा ही दुनिया समझती है। हम तो अपने बच्चों को 10 भाषाएं सिखाते हैं अपने गुरुकुल में, श्वेता जी। 10 भाषाएं। अच्छा। मैड्रिन चाइनीज, स्पेनिश है, फ्रेंच है, इटालियन है, सारी भाषाएं सिखाते हैं।